नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सैनिक स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप खुद भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से ये एक जो यूजर मैनुअल दिया गया है, जिसको देख करके समझ करके आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे स्टेप बाय स्टेप मैं इस पूरी वीडियो को आपको बताऊंगा। 10 मिनट की वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सैनिक स्कूल एडमिशन डॉट इन ये वेबसाइट खोलनी है, सबसे पहला काम। और आपके पास एक ऐसा पूरा पैनल आपके पास खुल जाएगा और इस पैनल के अंदर आपको जाना है। और अगला स्टेप क्या है, आपको यहाँ पे ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहा है। इस न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आपको इसके अंदर जाना है। तो जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो आगे आपके लिए पूरी बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। स्टेप 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में। टोटल इसके अंदर 8 स्टेप्स हैं जिसके अंदर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आपको अच्छे से पढ़ना है। पहले सबसे पहला काम, जो इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये 8 स्टेप अगर आप ढंग से और अच्छे से पढ़ते हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। आपने कोई भी ऐसा गलत कर दिया तो आगे चल के आपका जो फॉर्म है वो गलत हो जाएगा। इस पूरी इंस्ट्रक्शन के नीचे आपको मिलेगा प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। आपको क्या करना है, इस प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपसे पूरा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। आपको किस क्लास के लिए अप्लाई करना है, मीडियम आपको क्या डालना है, फादर नेम, बच्चे का नाम, मदर नेम, एड्रेस, कौन सा एग्जाम सेंटर है, ये सारा आपको प्रॉपरली भरना है अच्छे से। पूरा जो है आपको पूरा भरना है। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म है, जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने भरा हुआ है, तो वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और आईडी डाल देंगे तो ये नया एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब ये देखिए, जैसे ही आपने पूरी चीजें डाली, क्लास 6 के लिए भरना है, इंग्लिश है, बच्चे का नाम ये है, पूरा जब आपने भर दिया तो फिर आपसे पूछेगा वो क्या हम इसको सेव कर दें। एंड में आपको क्या करना है, सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आपको, जैसे ही आप सेव करेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड और आ जाएगा आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन जनरेटेड। जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उस आईडी पासवर्ड को आपने अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और नोट करने के बाद एंड में आपको ओके बटन दबा देना है। जैसे ही आपने, ये देखिए, इस तरह का पॉपअप पेज खुलेगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और पासवर्ड आपको संभाल के रखना है। अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड आपका गुम हो गया तो फिर आप बस परेशान ही रहेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार रिपीट कर करके देखें। जैसे ही आपने ओके कर दिया, फॉर्म भर दिया आपने, आईडी पासवर्ड जनरेट हो गया है, आगे चलिए। अब आपका जो है आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपका जो है, अब ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका एडिट, ये जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही हो गया। अब आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, आपको क्या करना है, अपने बच्चे की फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। इस तरीके से आपके बच्चे की सारी डिटेल्स आ जाएगी, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, नेम, जर्नल, कैटेगरी। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं भर दिया है ना। आगे चलते हैं। जैसे ही आपने फोटो और सिग्नेचर, देखिए इस तरीके से आपको अपलोड करना है। आपके पास ये ऑप्शन आएगा, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। आपने क्या करना है, फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। दोनों जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से कम होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, 1 MB से कम में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट ना करें। फॉर्म हमारी मदद से भरें ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो पाए गलती से भी। नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और या तो आप साइबर कैफे में जा करके उनकी मदद लेकर के भरवा सकते हैं। जैसे ही आपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए, नीचे आ रहा है प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें अच्छे से भरनी है। और भरने के बाद प्रीव्यू चेक कर लेना है कि फोटो कहीं उल्टी तो नहीं आ रही है, सिग्नेचर कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं आ रहा है। आपको अच्छे से करना है। और करने के बाद जैसे आपने फोटो डाल दी, उसके नीचे देखिए कोने में ओके का बटन आ रहा है, आपको ओके दबा देना है। और ओके दबाने के बाद ये देखिए आपकी फोटो और सिग्नेचर ये दोनों आपकी अपलोड होगी। बच्चे की फोटो आ गई और ये बच्चे का सिग्नेचर आ गया, अरविंद कुमार के नाम से। सिंपल सा नाम लिखिए,
कागज में लिख करके उसको आप अपलोड कर सकते हैं, और ये फॉर्मेट आपका जेपीजी और लेस देन 1 MB होना चाहिए। आगे चलते हैं। जैसे ही आपने कर दिया, उसके नीचे प्रोसीड टू पेमेंट आएगी। अब ये देखिए बच्चे का सारा कुछ, फोटो आ गई है, एप्लीकेशन नंबर, नाम, कैटेगरी, सारा कुछ आ गया, मोबाइल नंबर। और आगे चलते हैं। जैसे ही आपने नीचे प्रोसीड टू पेमेंट का बटन दबा दिया तो ये ऑप्शन आएगी, क्योंकि बच्चे की फोटो आ गई, सिग्नेचर अपलोड हो गए, नाम, ये सारा आ जाएगा। 400 रुपये फॉर्म की फीस है, 30 रुपये ट्रांजेक्शन, टोटल 430 रुपये। और यहाँ पे आपको ओके करना है, यस, यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद पे नाउ कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ करेंगे, आपसे पूछेगा डू यू वांट टू पे नाउ, आपको करना है ओके, यस, मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड। जैसे ही आपने किया तो ये आ जाएगा, अमाउंट 400 रुपये है, बच्चे का नाम ये है, मोबाइल नंबर ये, मेल आईडी है, एड्रेस है, सब कुछ आपको कंफर्म करना है। आपको क्रेडिट कार्ड से भरना है, नेट बैंकिंग से करने के बाद आपको पे नाउ कर देना है, पेमेंट भर देनी है। ये सरकार के खाते में ये फीस आपकी जाएगी, 430 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप मास्टर कार्ड से, नेट बैंकिंग से, एचडीएफसी से, जिस भी तरीके से आप पेमेंट कर देंगे। और ये देखिए आपके पास, आपको ये जो आपका ट्रांजैक्शन नंबर है इसको संभाल के रखना है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, ये पूरी रिसिप्ट की कॉपी जो है आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, प्रिंट आउट ले लेना है और उसको संभाल के रखना है। और ये आगे चलते हैं। अब ये देखिए सारा कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो गए हैं, पेमेंट हो गई है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गए, पेमेंट होगी। अब 1 2 3 फोर्थ स्टेप में आएगा, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब सवाल ये आता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट, एज सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट। एज सर्टिफिकेट आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं, स्कूल से भी लेकर के, स्कूल से लिखवा करके साइन करवा के अपलोड कर सकते हैं। डोमिसाइल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और अगर आप SC ST हैं तो ही आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। अपलोड करने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन आएगी, आप जैसे ही अपलोड करेंगे ये सारा कुछ दोबारा से आएगा। और ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है, एज सर्टिफिकेट अपलोडेड, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोडेड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोडेड। कास्ट सर्टिफिकेट की चिंता नहीं करनी है, जो लोग SC ST हैं सिर्फ उनके लिए है। इसका पूरा प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये देखिए, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से आएगा, इसका प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखिए, हर चीज का प्रूफ रखिए। पेमेंट ऑनलाइन हो गई है, पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल है, अमाउंट 430 रुपए है, और ट्रांजेक्शन आईडी, एज सर्टिफिकेट अपलोड, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड। घबराना नहीं है आपको। आगे चलते हैं। अगर कोई दिक्कत आ गई है तो करेक्शन पैनल पे जा करके आप इसको एक बार एडिट कर सकते हैं, बार बार ये एडिट नहीं होगा। तो दोस्तों ये पूरा 17 पेज का यूजर मैनुअल है, जिसको मैंने YouTube के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करी है। इस वीडियो को दोबारा दोबारा बार बार देखें, और अगर आप सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप 8883020201 पे कॉल करें, हमारे काउंसलर्स की हेल्प लें, गलती से भी फॉर्म गलत ना भरें। एक बार अगर आपने पेमेंट दे दी तो पहली बात तो वो रिफंड नहीं होगी, दूसरी बात यह कि 72 घंटे के बाद ही आप फॉर्म के अंदर कुछ भी एडिट कर सकते हैं, और जो एडिट है वो सिर्फ एक बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। आपको करेक्शन पैनल का जो ऑप्शन है वो बार बार नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ एक बार दिया जाएगा। और ये देखिए नीचे दिया गया है, कैंडिडेट कैन अपडेट हिज नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ एंड स्टेट ऑफ डोमिसाइल। ये कुछ चीजें जो आप एडिट कर सकते हो, और आफ्टर एडिट आपको करना है प्रोसीड टू सेव एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार आपका फॉर्म फिल हो गया, सेव हो गया, आपने एक बार अगर करेक्ट कर लिया है तो आपको दोबारा ऑप्शन नहीं दी जाएगी। पेमेंट देने के बाद काफी सारे लोग जो है वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, आपको डरना नहीं है। 72 घंटे का कम से कम आपको 3 दिन तक इंतजार करना है, और 3 दिन के बाद आप दोबारा से वही आईडी और पासवर्ड डाल करके अपने बच्चे का फॉर्म दोबारा से एडिट कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप आराम से फॉर्म भरें, शांति से फॉर्म भरें, पूरी चीजों को समझें, उसके बाद ही कोई स्टेप लें। और एक बार पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना है, आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है। इसके अलावा आप हमारी एंड्रॉयड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए, लेटेस्ट नई नई अपडेट सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, आपको हर तरह की अपडेट, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बुक्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सारा हर तरह की फैसिलिटीज आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हमारा एंड्रॉयड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने रिलेटिव्स के साथ
इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को रात को 9 से 10 में हफ्ते में 3 दिन में लाइव आता हूं। आप जरूर लाइव आइए और क्वेरी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।